हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। 8.5% की बढ़िया रैली आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर आज के दिन में अगर देखें तो भैया रॉकेट बन चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो बता दें कि आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले कि आप ये बोलना शुरू कर दो कि तेजी आई तब जाके वीडियो बनाया, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले महीने 5 सितंबर को जब 913 रुपए का शेयर था और खबर आई थी कि इसका जो फार्मा बिजनेस है वो यहाँ से डीमर्ज होने वाला है, और मैंने कहा था कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पैदा हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहने की मैंने बात करी थी। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन हाल फिलहाल में 26 सितंबर को जब ये शेयर 915 के ऊपर था, ज़्यादा दूर की बात नहीं, पिछले हफ्ते की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तब भी मैंने कहा था कि देखो पेशेंसली वेट करो, पैनिक में आकर बेचने की जल्दबाजी मत कर लेना, पेशेंसली वेट करो। अभी जो क्या चल रहा है कि ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेल रहा है कि भैया आपको बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ताकि आप फ्रस्ट्रेशन में आके बेच लो और बाद में आप देखें क्या दाव यहाँ पर चल गया। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखे तो आरती इंडस्ट्रीज में देखिए काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। 904 पे था, तेजी बनी, वापस टूट गया, वापस धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया और एक झटके में सारा हिसाब किताब इसने चुकता कर दिया। एक महीने में 12% का ग्रोथ इसने दे दिया। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 102% का ग्रोथ इसने दिया है, 102% का। आप देखिए शेयर 500 रुपए से भी कम कीमत पर था, 500 रुपए से भी कम। और देखिए तेजी आई थी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और अब दौड़ गया ये। और यही चीज मैं हमेशा कहता हूं कि देखो आरती इंडस्ट्रीज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसमें। ये मत सोचो कि यार इतनी बड़ी रफ्तार आ चुकी है, मेरी 200 रुपए की बाइंग है, 300 की बाइंग है, 400 की बाइंग है, अब ये 1000 पे है, मैं बेच के निकल जाऊं। जी नहीं, बने रहिए। देखिए जो अच्छे शेयर्स होते हैं, जो रेगुलर आपको बोनस देते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, और अब तो पता भी है कि भैया इनका जो फार्मा बिजनेस है वो अलग होने वाला है और आपको उनके भी शेयर्स मिलने वाले हैं, तो क्यों क्यों यहां से एग्जिट करनी है, वो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 35,670 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आज देखें तो 63 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आए हैं इसके। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है, यहाँ पर बिकवाली भी हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और डिविडेंड वगैरह के बारे में बात करें उससे पहले आरती इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो 1000 रुपए का मार्क क्रॉस कर लिया है। देखिए कंपनी ऑलरेडी 1000 रुपए से ऊपर कई बार निकल चुकी है, लेकिन बोनस हमेशा यहाँ पर मिलता हुआ नजर भी आया है। इसी साल इन्होंने बोनस पे किया था और यही वजह थी कि शेयर आपको नीचे की तरफ टूटता हुआ भी नजर आया था। दो ब्रोकरेज फर्म की काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्री है। देखिए 30 सितंबर को जहां सीडी इक्वी सर्च ने आरती इंडस्ट्रीज को बेचने की सलाह दी, अभी 4 दिन पहले की बात है ये, और 765 का टारगेट दे रही इन्होंने दे दिया था, और आज इतनी बड़ी रफ्तार आ गई। तो मेरे हिसाब से देखो ये पूरा का पूरा प्रमोटर नहीं ऑपरेटर का गेम रहता है कि भैया कहीं ना कहीं जब लगता है कि शेयर टूट रहा है वो इसको उठा देते हैं। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट देखें तो रिलायंस सिक्योरिटीज की है। रिलायंस सिक्योरिटीज ने यहां पर खरीदारी करने की सलाह दी है, 1232 का टारगेट इन्होंने बताया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। आरती इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से अब अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली जब इन्होंने भैया बेचने की बात करी थी सीडी इक्वी सर्च ने, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक जरूर कह सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज को लेकर देखने को मिला, लेकिन उससे उलट आज इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है, उलट परफॉर्मेंस देखने को मिला इससे। यहां पर देखा जाए तो देखिए कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। तो सितंबर महीने में डेफिनेटली बिकवाली के ट्रांजैक्शन प्रमोटर्स के द्वारा ज़्यादा नज़र आए हैं। अब देखिए प्रमोटर ने पहले 9 लाख शेयर बेचे, जया चंद्रकांत गोगरी है। उसके अलावा 3 सितंबर को अगेन प्रमोटर के द्वारा 8 लाख शेयर बेचे गए। उसके अलावा अगेन 3 सितंबर को प्रमोटर के द्वारा 8 लाख शेयर बेचे गए। उसके बाद 1 सितंबर को 20,000 शेयर प्रमोटर के द्वारा बेचे गए। तो प्रमोटर थोड़े से बिकवाली के मूड में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्रमोटर ने जो शेयर बेचे हैं
वो 900 रुपये से भी कम कीमत पर बेचे हैं, और अभी जो प्राइस है वो भैया 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कह सकते हैं कि प्रमोटर का दाव शायद थोड़ा उल्टा यहाँ पर जरूर पड़ा है। रेवेन्यू डेफिनेटली अच्छे खासे नजर आए हैं यहाँ पर, 21 अभी 4500 करोड़ के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स अगर हम नजर करें तो अच्छे प्रॉफिट्स है, 535 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है। तो कोई खराब प्रॉफिट तो पहली चीज नहीं है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमा रही है। हालांकि कंपनी की मैं बात करने जाऊं, डिविडेंड की अगर मैं एक नज़र यहां पर करने की कोशिश करूं तो डिविडेंड कोई खास पे नहीं कर रही है। ये सितंबर में सिर्फ 1.5 रुपए का डिविडेंड पे किया है अब तक। सबके बैंक खाते में डिविडेंड का जो अमाउंट है वो आ चुका होगा, और एक ही बार पे किया है। इससे पहले 2020 में 3 बार पे किया था, लेकिन वो भी कोई उतना अच्छा डिविडेंड पे नहीं करती है ये कंपनी। और 2020 की मैं बात करूं तो तब शेयर जो था वो 1500-2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उस चीज़ को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो भैया अब यहां से थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ चुका है। पी रेशियो 65 का है, सेक्टर पी 24-25 का है, करंट प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा हो चुकी है इंस्ट्रिक वैल्यू से, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कोई बुरा शेयर नहीं है आरती इंडस्ट्रीज, ये मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर जरूर है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन अब मैं कहूंगा अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। 58% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज में। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, मतलब किन किन के पास शेयर कितने हैं, तो तकरीबन 44.90% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.79% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे हुए हैं, और 11.90% की होल्डिंग एफआईएस के वालों के पास है। 29.57% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिली है, जो रिसेंट जो होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। अब कौन बेच रहा है तो देखे तो भैया प्रमोटर बेच रहे हैं, 47% की होल्डिंग 44 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, 12.78% की होल्डिंग 8.83 पे आ चुकी है। डोमेस्टिक वाले खरीद रहे हैं, 2.36% की होल्डिंग 4.79। एफआईएस भी खरीद रहे हैं, 7.5% की होल्डिंग 11.90। और रिटेल वाले जहां थे वहीं पर है, वो कुछ नहीं कर रहे, वो जहां थे वहीं है, बस थोड़ी सी बिकवाली करी है इन्होंने, वो ज्यादा कुछ बड़ी बिकवाली यहां पर देखने को नहीं मिली है। तो ओवरऑल प्रमोटर और म्यूचुअल फंड बिकवाली कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईएस जो है वो खरीदारी करते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। देखिए आरती इंडस्ट्रीज डेफिनेटली मुझे ये कंपनी पसंद है, बेहतरीन शेयर है, लेकिन अब 1000 रुपए के ऊपर मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस है खरीदारी के 950 से नीचे अगर शेयर मिलता है वहां पे मौके बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला जाएगा। देखो मार्केट ऑल टाइम हाइस पे बैठा है, कभी भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जब भी करेक्शन होगा तो ऐसे शेयर्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और अगर आपको शेयर 900 के करीब मिलता है दोबारा तो बाइंग के मौके वहां पर ढूंढने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास है तो बेच के निकल जाइए। यहां पे आपको क्या करना है वो एक्चुअल में आपका डिसीजन इसीलिए भी होना चाहिए क्योंकि पहले आप तय करिए कि आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है या लॉन्ग टर्म के निवेशक है। लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो बने रहिए, नीचे आता है 900 के करीब दोबारा खरीदारी कर लीजिए। शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो मेरे हिसाब से 1050 और 1100 रुपए के लेवल के आसपास आपको खरीदारी बिकवाली करनी चाहिए, मतलब प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, और दोबारा शेयर जब नीचे आता है 1000 के नीचे तब आप दोबारा वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने यहां पर एंट्री की है या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर करी है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट पर ही बैठे हुए हो, क्योंकि अब तक नहीं गया है इस प्राइस पर, आप प्रॉफिट पर ही बैठे हुए हो। आप चाहो तो थोड़ा और ऊपर जाए तो प्रॉफिट ले सकते हो, और लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आप बने रह सकते हो, और जब भी टूटता है एवरेज करके यहाँ पर चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पकड़ा पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।